ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम संध्यातारणे सर्वदुःख निवारणे संध्या उच्चरे विघ्नहरे पिंड प्राण की रक्षा श्रीनाथ निरंजन कर। ज्ञान धूपं मनः पुष्पं पंच इंद्रिय हुतासनम क्षमा जप समाधिश्च नमः देव निरंजनम। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम गुरवे नमः। परात पर गुरवे नमः। परमात्मा गुरवे नमः। आत्मा गुरवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव। श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु। प्यार से बोलिए श्री सद्गुरु। और एक बार उदार से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमात्मा स्वरूप परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के युगलपाद पद्मों में अनंत बार नमन। मंच पर विराजमान पूज्यपाद श्री के चरणों में अनंत बार नमन। सम आदरणीय समागत विद्वद्जन महर्षि में ही वैराग्य सत्संग समिति के पदाधिकारीगण, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, जैसे आप जान रहे हैं फिर भी आपको हम पूछना चाहेंगे कि आज क्या है। आप कहेंगे महर्षि में ही वैराग्य दिवस। हम चाहेंगे इसको एक नारा के रूप में कम से कम 5 बार आप भी मेरे साथ दोहराएं। आज क्या है मैं ही वैराग्य। आज क्या है आज क्या है महर्षि मैं ही वैराग्य। आज क्या है महर्षि आज क्या है
श्री सद्गुरु महाराज। धन्यवाद हम जनों का जो ऐसे भूमि पर महर्षि में ही वैराग्य धाम के नाम से पहले तो नहीं बल्कि गत 3 वर्षों से स्वामी जयनारायण बाबा के अंतः प्रेरणा से यह कार्य प्रारंभ हुआ है। यह जिला स्कूल स्मरणीय है। हमारे पूर्णिया जिला में, बिहार में, धरती पर बहुत स्कूल हैं। उस स्कूलों में बहुत मास्टर बनते हैं, बहुत डॉक्टर बनते हैं, बहुत इंजीनियर बन करके निकलते हैं। लेकिन धन्य भाग इस जिला स्कूल का जिसमें सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज संत बन करके निकले। आज महर्षि में ही वैराग्य स्मृति दिवस है। गत 1904 ईस्वी के 4 जुलाई को किस समय बोला जाए, संभव है कि अपराह्न वेला के बाद सद्गुरुदेव पठन पाठन के कार्य को संपन्न किया। और संपन्न करने का मतलब भी अभी आप गोल्डर्स कविता की कुछ पंक्ति को स्वामी धीरेन्द्र बाबा के मुखारबिंद से सुना कि मनुष्य शरीर की सार्थकता और सफलता किसमें, क्या कर लेने में। सद्गुरुदेव ने इसकी विशद व्याख्या करते हुए रामायण की एक चौपाई को लिखा, देह धर कर यही फल भाई कि भजिए राम सब काम बिहाई। बोलिए श्री सद्गुरु। हम मनुष्य शरीर का सबसे उत्तम और पहला काम क्या होना चाहिए? हम मनुष्य शरीर का सबसे उत्तम और पहला काम क्या होना चाहिए? आइए, एक सुंदर सा श्लोक है, मंत्र है, आप समझ सकेंगे। ऋषियों ने बताया, सतंग विहाय भक्तव्यं सहस्रं आचरेत्वा लक्षं विहाय दातव्यं कोटिं त्यक्त्वा हरिं भजेत। मतलब हम अपने जीवन में बहुत प्रकार के कामों को करते हैं, जैसे भोजन करना, स्नान करना, सब काम ही है। ऋषियों ने बताया, सतंग विहाय भक्तव्यं 100 कामों को छोड़ करके भोजन करना चाहिए। सहस्रं आचरेत्वा 1000 कामों को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। लक्षं विहाय दातव्यं 1,00,000 कामों को छोड़ करके आगे के सुख के लिए कुछ दान करना चाहिए। और अंतिम में बताया, कोटिं त्यक्त्वा हरिं भजेत, करोड़ों कामों को छोड़ करके यही सद्गुरुदेव के स्मृति दिवस पर जो हम लोग आए हैं, जीवन में वैराग्य धारण करना चाहिए, मतलब भक्ति करनी चाहिए। यदि जीवन में इस भक्ति के कार्य को पूरा कर लेते हैं और कोई काम होना बाकी नहीं रह जाता है, और यदि यह काम बाकी रह जाए तो संसार का काम तो पूरा होने को नहीं और भक्ति का भी काम अधूरा रह गया। मतलब हुआ, नहीं तो हम इधर के, नहीं तो हम उधर के। सद्गुरुदेव ने अपनी वाणी में दर्शाया है, जनी लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा सुख कछु एवा नाई। क्या परदेश आप कबूल करते हैं कि हम लोग परदेश में हैं कि अपना देश में हैं? परदेश में हैं, क्योंकि सद्गुरुदेव ने बताया कि जहाँ हम लोग शरीर लेकर के आए हैं कहीं से, अपना हमको जाना है। तो आए कहाँ से हैं? आया जहाँ से सैर करने,
ऐ मुसाफिर तो यहाँ फिर सैर करके लौट जाना था, युक्त तुझको फिर वहाँ, लेकिन सैर करना छोड़कर निज घर बनाकर टिक गया। याद कर अपने देश का, परदेश में क्यों रुक गया। हमें कबूल नहीं होता है, मंजूर नहीं होता है कि हमको भी घर मकान दुकान को छोड़ करके जाना पड़ेगा, क्योंकि जो गया गया, हम तो नहीं जाएंगे। ये तो अज्ञानता है। आइए एक छोटा सा आपको संस्मरण सुनाएं। एक नगर में कोई राजा रहा करते थे। राजा विलासी था, सांसारिक सुख से लिप्त थे। पास नगर में कोई महात्मा रहा करते थे। महात्मा जी को हुआ, जैसा राजा होता है प्रजा भी वैसे ही होती है। राजा यदि ज्ञानी हो तो प्रजा को भी ज्ञान देता है, राजा यदि विलासी हो तो प्रजा भी विलासी हो जाता है। इसलिए राजा को कुछ ज्ञान देना चाहिए। पुनः अपनी कुटिया से निकलते हैं, राजा के दरबार में पहुंच गए, अंदर प्रवेश किया। संजोग जिस हवेली में, जिस पलंग पर राजा साहब विश्राम करते थे, खाली पड़ा था। महात्मा जी गए, पलंग पर लेट गए। थोड़ी देर बीता कि राजा साहब आते हैं, देखते हैं कोई अपरिचित, फिर भी महात्मा। अजी क्यों, क्या बात, तुम पलंग पर कैसे लेटे पड़े हो। महात्मा जी ने कहा, महाराज हमको आराम करने का ख्याल हुआ, इसलिए आराम करने लग गए। राजा साहब ने कहा, क्या तुम्हें धर्मशाला सूझ रहा है, जो कोई आओ वही आराम करो। ये धर्मशाला नहीं है, ये मेरी महल है, राजमहल है, हम यहाँ के राजा हैं। महात्मा जी ने कहा, राजा साहब हमको तो लगा कि यह धर्मशाला ही है। राजा साहब ने कहा, आप ऐसे नहीं समझेंगे। सिपाही को आदेश दिया, 2-4 सिपाही दौड़े दौड़े आया, लगाओ इसके ऊपर कोड़े। 2-4 सिपाही कोड़े बरसाने लगे। चोट तो लगता होगा, चोट लग रहा है, कोड़े बरस रहे हैं, फिर भी महात्मा जी मुस्कुरा रहे हैं कि हंस रहे हैं। राजा साहब सिया ने कहता है कि अब माफ कर दीजिए। राजा साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने कोड़े इसके शरीर पर पड़ रहे हैं, चोट लगता होगा, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे। हंसने का कारण क्या। सिपाहियों को रोका, महात्मा जी इतने कोड़े आपके शरीर पर लग रहा है, चोट लगता होगा, माफी नहीं मांगते हो और हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, आखिर क्यों। मुस्कुराने का क्या कारण, हंसने का क्या कारण। महात्मा जी ने जो कहा, महात्मा जी ने कहा, राजा साहब हंस हम इसलिए रहे हैं, इस पलंग पर हम कितना देर आराम किए, 5 मिनट, 10 मिनट कि 20 मिनट। इतना देर आराम करने के कारण हमको इतने कोड़े खाने पड़े। बोलिए श्री सद्गुरु, समझ रहे हैं। ये थोड़ी देर विश्राम का कारण कि इतना हमको कोड़े खाने पड़े। हंस हम इसलिए हैं कि जो सोते सोते पलंग पर जीवन बिता दिया, उसको कितना कोड़ा खाना पड़ेगा। राजा के समझ में आया, सही मतलब में बेचारे थोड़ा देर विश्राम किया, इतना कष्ट, इतना कोड़ा, और हम जो सोते समय बिताया हमारी क्या होगी। राजा साहब हाथ जोड़ करके पूछते हैं, महात्मा जी आपने कहा कि धर्मशाला है, कैसे। हाँ हाँ अब भी हम कह रहे हैं धर्मशाला ही है, कैसे। तो धर्मशाला का मतलब क्या होता है, जो जाए कुछ देर ठहरे, समय पूरा हो वे निकल करके चला जाए। बताओ अभी ने आप राजा हैं। बोला जी, इसके पहले कोई राजा था। बोला हाँ। कौन। मेरे पिताजी थे। आपके पिताजी कहाँ हैं। उसका समय पूरा हुआ, वे गुजर गए। क्या उसके पहले भी कोई था। बोला हाँ, उसके पहले मेरे दादा थे। दादा कहाँ, वे उसके पहले गुजर गए। महात्मा जी ने कहा, भले आदमी बताओ वह स्थान, वह जगह, चाहे कोई आधा घंटा विश्राम करके, एक दिन विश्राम करके, एक जन्म विश्राम करके जगह को खाली करे, वह धर्मशाला नहीं तो और क्या है। बोलिए श्री सद्गुरु। सदगुरुदेव ने बताया, जनी लिपटो रे प्यारे जग परदेसवा, असुख कछु एवा ना। यह परदेसवा
काल को भेसुआ अजोरे आवे दुख पाए। कितना दुख पाते हैं इसका कोई गिनती नहीं है। सदगुरुदेव के कितने ही वाणी, यदि कोई समस्या हो तो उसका समाधान पदावली में है। सदगुरुदेव के एक वाणी को बड़े प्यार से गाते हैं, अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहि कृपा करी देहु। सदगुरुदेव विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमें भक्ति का दान दीजिए। आखिर क्यों? यदि कोई दुखी होता है तो किसी के सामने हाथ जोड़ते हैं। सदगुरुदेव कहते हैं हम दुखी हैं। क्यों दुखी हैं, कैसे दुखी हैं? तो युगन युगन भव भटकत बीते, अब भव बाहर ले। क्या आप बता सकते हैं इस धरती पर, इस शरीर में कितने कितने शरीर में कितने बार हम लोग आए? किसी को गिनती है? पता है? बाबा इतने जन्म का बाद, आप इसी जन्म का बात पूछें। आप अपने अपने शरीर पर अब तक जिसका जितना जीवन बीत गया, कितने कितने पुराने वस्त्रों को फेंके, कितने कितने नए वस्त्रों को धारण किए? किसी को पता है? यदि पुराने पुराने वस्त्रों को जमा करते तो क्या हो जाता? हो न हो आपका कमरा या घर भर गया होता। इसी कदर हम कितने बार कितने शरीर में आए, उस मरे हुए सारे हड्डियों को यदि जमा किया जाता, हो सकता है हिमालय पहाड़ का तो नाम सुने हैं, जिसका चोटी पहाड़ को छूता है। आप एक के सारे हड्डी को जमा किया जाता, हो न हो हिमालय पहाड़ से भी ज़्यादा ऊंचा हो सकता था। अच्छा, अन्य शरीर में जो आए, हंसे कि रोए भी? रोए भी कि मनुष्य शरीर में रोना है तो अन्य शरीर की बात क्या? कितना रोए? यदि सारे आंसू को इकट्ठा किया जाता तो प्रशांत महासागर में कितना जल राशि है, विचार कर सकते हो। आपके सारे आंसू को इकट्ठा किया जाता, प्रशांत महासागर के जैसा आंसू का सागर बन गया होता। क्या पुनः रोना पसंद करते हैं? नहीं। यदि पसंद नहीं करते, सदगुरुदेव ने बताया, निज काया गढ़ में ऐन महल होए, आपन घर पथ पाही। चलू चलू यही पथ हाकत दृष्टिरत धन सतगुरु बतलाई। चलू कब? इस जीवन के बाद नहीं, बल्कि अब चलो और तुरंत चलो। क्योंकि यह शरीर किस लिए मिला है? हमने पहले बताया, भजन करने के लिए मिला है। और सदगुरुदेव ने भी बताया, दुर्लभ मानुष तन तो करिए गुरु भजन, अब बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सावे। हमारे जीवन का सबसे उत्तम काम भजन है, भक्ति है, जिसका स्मरण आज हम लोग वैराग्य दिवस के रूप पर कर रहे हैं। सदगुरुदेव के जीवन में जैसा वैराग्य उत्पन्न हुआ और जैसे सुख आनंद को प्राप्त किया, अभी आप वेदवाणी के माध्यम से भी सुन रहे थे। वेद मंत्र में आया, हे मनुष्यों, यदि आप उस जगत सब कर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए चाहते हो, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चाहते हो, तो क्या करना चाहिए? तो सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा और झूठ तजना। बस कुछ करने योग्य बातों को सदगुरुदेव ने हम लोगों को बताया, वह करें, और कुछ छोड़ने योग्य बातों को बताया, उसको हम छोड़ें। सदाचार का पालन करें, शिष्टाचार का पालन करें, सुचाचार का पालन करें। वर्तमान जीवन आपका सुखमय रहेगा और भविष्य का भी जीवन सुखी होगा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय।